एक राजा अपने सैनिकों के साथ राज्य भ्रमण कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक तालाब में एक हंस अपने बच्चों के साथ आराम कर रहा है। उस राजा को हंस का सपरिवार आराम करना रास नहीं आया और उसने अपने सैनिकों को शीघ्र ही उस हंस की आंख निकालने की आज्ञा दे डाली। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और उस निर्दोष हंस की आंखें निकाल ली। हंस पीड़ा सह नहीं पाया और कुछ दिनों बाद मर गया। उसके बाद उसके बच्चे भी मर गए। पर मरने के पूर्व उस हंस ने उस राजा को श्राप दी कि तू अगले जन्म में अंधा ही जन्म लेगा और तेरे पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह क्रूर और निर्दयी राजा अगले जन्म में धृतराष्ट्र के रूप में पैदा हुआ। पर अगले जन्म में भी उनकी क्रूरता कम नहीं हुई। उनका विवाह गंधार नरेश सुबाला की राजकुमारी गंधारी से कर दी गई। पर सुबाला से यह बात छिपाई गई कि धृतराष्ट्र अंधा है। गंधारी को जब पता चला कि उनका पति अंधा है तो उसने आजीवन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पर विवाह के बाद धृतराष्ट्र को पता चला कि गंधारी एक विधवा थी जिसे छिपाकर उनका विवाह किया गया है। तो धृतराष्ट्र को अपना धोखा नजर नहीं आया और गंधार नरेश सुबाला का धोखा नजर आने लगा। उसने सच्चाई जाने बगैर सुबाला को सपरिवार कारागार में डलवा दिया। हद तो तब हो गई जब पूरे परिवार को खाने में मुट्ठी भर चावल दिया जाता था। अपने प्रतिशोध की बदला लेने के लिए सुबाला अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी को मुट्ठी भर चावल खाने को दे देते थे ताकि वह जिंदा रहे। जब सुबाला मरने लगे तो धृतराष्ट्र से शकुनी को कारागार से मुक्त करने की विनती की। तब धृतराष्ट्र ने शकुनी को कारागार से मुक्त कर दिया था। शकुनी अपने परिवार का बदला कौरव वंश का नाश करके लेना चाहता था, इसलिए वह हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीता और धीरे धीरे अपनी चाल में सफल भी हुआ। वह जुए में जिस पासा का इस्तेमाल करता था वह सुबाला की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था। गंधारी के विधवा होने की सच्चाई यह थी कि जब गंधारी का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने गंधारी की जन्म कुंडली बनाई, जिसमें एक दोष आया कि जिससे गंधारी का विवाह होगा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो राजा सुबाला ने ज्योतिषियों की सलाह से गंधारी का विवाह एक बकरे से करवा दी। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। इस प्रकार गंधारी विधवा हो गई। धृतराष्ट्र यह समझ बैठे कि उनके साथ सुबाला ने धोखा किया है। गंधार पर आक्रमण कर दिया और सुबाला के साथ उसके परिवार वालों को भी कारागार में डलवा दिया। अतः साथियों, परिस्थितियां समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। द्वेष में लिया गया निर्णय सदैव घातक होता है। साथियों, यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और यदि यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। फिर आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।